नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दुर्गेश शर्मा, अध्यक्ष द मसाल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हम वीडियो लेके आए हैं डीएससी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स के जवानों से संबंधित में। डीएससी क्या होते हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उनके पे एंड अलाउंसेस और पेंशन बेनिफिट्स हैं और उनके ऊपर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं। और आज की वीडियो में जो हम सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी देंगे कि वो डीएससी के जवान जिन्होंने 15 साल से कम सर्विस की है, क्या वो सेकंड सर्विस पेंशन या फिर सेकंड फैमिली पेंशन लेने के हकदार हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे द मसाल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। इससे पहले हमने जवानों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशन के बारे में भी एक डिटेल से वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो भी आप हमारा देख सकते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले हम जानेंगे डीएससी। डीएससी क्या होते हैं? डिफेंस सर्विस कॉर्प्स, यानी डीएससी के जवान। आपने सुना होगा कि डीएससी जो आर्मी में से रिटायर्ड होने के बाद में डीएससी डिफेंस सर्विस कॉर्प्स को एज ए सिक्योरिटी गार्ड उसमें ज्वाइन करते हैं। इनका रोल क्या है? दोस्तों, डीएससी हमारे डीएससी जवानों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसको हम ऐसे एक आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम और आप आर्मी, हमारी तीनों सेनाओं के चलते हुए हम आराम से चैन की नींद सोते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे डीएससी के जवान जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े हवाई अड्डे, सेना के आर्मी के स्टेशन, इनकी ये महत्वपूर्ण सुरक्षा करते हैं और इनके चलते एक परिंदा भी वहाँ पे पर नहीं मार सकता। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि डीएससी में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। डीएससी में वे सभी जवान जो आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में और टेरिटोरियल आर्मी में, आर्मी के जवान 75%, एयरफोर्स और नेवी से 1% और टेरिटोरियल आर्मी से 24%। दोस्तों, अब यहाँ डीएससी गार्ड को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताते हैं हम। डीएससी का जवान जब आर्मी से, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर्ड होने के बाद जब डीएससी में ज्वाइन करता है तो उसको आर्मी या एयरफोर्स या नेवी की तो पेंशन मिलती है, साथ में अगर यहाँ वो 15 साल तक सर्विस लगातार करता है तो सेकंड सर्विस पेंशन के लिए भी वो एंटाइटल है। अब यहाँ आगे एक और चीज़ जानते हैं कि और क्या क्या बेनिफिट हैं डीएससी को ज्वाइन करने के बाद मिलते हैं। यहाँ उनको 45 डेज़ की एनुअल लीव मिलती है, 15 डेज़ कैजुअल लीव, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ तथा लीव ट्रैवल कंसेशन वाउचर, ये सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। तो यहाँ ये तो सुविधाएं मिलती हैं, उसके साथ साथ डीएससी गार्ड को फर्दर सेकंड सर्विस पेंशन और सेकंड फैमिली पेंशन के बारे में बहुत आगे हम डिटेल से बताने जा रहे हैं कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सेकंड सर्विस पेंशन डीएससी गार्ड को जब ही मिलती है जब वो 15 साल सर्विस कर देता है। लेकिन वीडियो के आगे में यहाँ हम बताएंगे कि इन केस उसकी 15 साल सर्विस नहीं हुई है तब भी वो कैसे पेंशन उसको मिलेगी, किस प्रोविज़न के हिसाब से पेंशन उसको मिलेगी। दोस्तों, यानी कि डीएससी के जवान जब डीएससी में 15 साल सर्विस कर लेते हैं तो डीएससी से उनको सेकंड सर्विस पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। आर्मी या नेवी में उन्होंने जो पहले सर्विस की है वो तो पेंशन उनको मिल ही रही है, लेकिन यहाँ उनके अगर 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको डीएससी की तरफ से भी सेकंड सर्विस पेंशन मिलती है। लेकिन अब यहाँ ये बात आती है कि वो जवान जिन्होंने 15 साल से कम डीएससी में सर्विस की है लेकिन उनको सेकंड सर्विस नहीं मिली और वो रिटायर हो गए, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे जवान बहुत ध्यान से देखें, या उनसे संबंधित जो डीएससी जवान हैं वो भी इसको ध्यान से देखें हमारे इस वीडियो को, कि वे सभी जवान जिनकी 15 साल से कम और 14 साल से अधिक सर्विस है वे सब भी पेंशन लेने के हकदार हैं। उनको भी डीएससी की तरफ से सेकंड सर्विस पेंशन मिलेगी।
क्यों मिलेगी, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि पैरा 266 ऑफ द आर्मी रेगुलेशंस, पैरा 266 ऑफ आर्मी पेंशन रेगुलेशन 1961 के अनुसार जो नियम आर्मी के जवानों के लिए पेंशन से संबंधित हैं वही सभी नियम भी डीएससी जवानों पे भी एप्लीकेबल हैं, ऐसा उस पैरा के अनुसार है। यानी कि अगर आर्मी के जवान के लिए पेंशन से संबंधित नियम कानून जो भी हैं वही नियम कानून डीएससी जवानों के लिए भी हैं। हाँ तो दोस्तों, अब आगे आपको मैं बताऊंगा चैप्टर 8 ऑफ द पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 1 स्टेट दैट ग्रांट ऑफ पेंशनरी अवार्ड टू personnel of DSC shall be governed by the same regulation as are applicable to personnel below officer ranks। फर्दर मैं बताता हूँ, हिंदी में इसका बाद में बताऊंगा। पैरा 44 ऑफ द रेगुलेशन फॉर द आर्मी 2008 द डेफिशिएंसी इन सर्विस फॉर एलिजिबिलिटी टू पेंशन ग्रेजुएटी मे बी कंडोन अप टू 12 months इन ईच केस। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 8 ऑफ द पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 1 वो क्लियरली कहता है कि जो आर्मी के जवान हैं पेंशनरी बेनिफिट जिस रेगुलेशन और रूल्स रेगुलेशन उन पे एप्लीकेबल होते हैं सेम डीएससी जवानों के लिए है। उसके बाद पैरा 44 ऑफ द सेम रेगुलेशन, पैरा 44 ये कहता है कि शॉर्ट फॉल ऑफ सर्विस यानी कि 15 साल जो पेंशनेबल सर्विस है अगर उसमें शॉर्ट फॉल है, क्या है वो मैक्सिमम 12 मंथ यानी 1 साल तक उस पीरियड को कॉन्डोन किया जा सकता है। कॉन्डोन मीन्स माफ़ किया जा सकता है। यानी ऐसे समझिए कि कोई डीएससी गार्ड अगर 14 साल सर्विस करता है और वो रिटायर हो जाता है तो एज पर द आर्मी रेगुलेशन डीएससी की तरफ से उसको सेकंड सर्विस पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन बाय दिस रेगुलेशन, इस रेगुलेशन और प्रावधान के कारण वो सेकंड सर्विस पेंशन लेने के लिए एंटाइटल है, ठीक है, वो हकदार है और इसके लिए वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस में अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ हमें वे सभी जवान हमारे डीएससी के वो विशेष ध्यान दें कि उन्होंने 15 साल से कम और 14 साल से अधिक सर्विस की है। 14 साल 1 महीने, 14 साल 2 महीने, 14 साल 5 महीने, 6 महीने, तो वो सभी सेकंड सर्विस पेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ ये बात आती है कि फर्दर उनको क्या करना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमने रेगुलेशन पैरा 44 के रेगुलेशन के माध्यम से हमने जाना कि डीएससी जवान अगर उन्होंने 15 साल से कम और 14 साल से अधिक सर्विस की है तो वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस में अपना रिप्रेजेंटेशन दें जिससे कि उनको सेकंड सर्विस पेंशन मिल सके। अब यहाँ फर्दर एक बात आती है कि किसी कारणवश दुर्घटनावश अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके परिवारीजन भी सेकंड फैमिली पेंशन, उनको आर्मी की तरफ से तो पेंशन मिल ही रही होगी जहाँ उन्होंने पहले सर्विस की होगी, लेकिन अगर उनको ये जानकारी है कि उनके पति या उनके फैमिली मेम्बर को पता है कि हमारे डीएससी जवान ने 14 साल से अधिक और 15 साल से कम सर्विस की है, तो ऐसी फैमिली के पर्सन भी रिकॉर्ड ऑफिस को अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं जिससे कि उनको डबल फैमिली पेंशन का बेनिफिट मिल सके। यहाँ में डबल फैमिली पेंशन्स का जो प्रोविज़न है वो एमओडी ने 24 सितंबर 2012 से किया था, तो डबल फैमिली पेंशन का भी वो लोग बेनिफिट ले सकते हैं, वो अप्रोच कर सकते हैं रिकॉर्ड ऑफिस को। फर्दर अब इस शॉर्ट फॉल ऑफ सर्विस यानी कि ये जो 1 साल का पीरियड है जिसको कॉन्डोन किया गया है, इससे संबंध में मैं कुछ जजमेंट आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुरेंद्र सिंह परमार का बहुत ही लीडिंग केस है जिसमें उन्होंने कहा है कि शॉर्ट फॉल ऑफ द पीरियड फॉर 12 months डीएससी के लिए भी एप्लीकेबल है और उनको भी हो सकता है। इसके अलावा भी और भी जजमेंट हैं। हाँ तो दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको जजमेंट बताना चाहता हूँ। वे सभी लोग
जो इस संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं वो जजमेंट नोट डाउन कर सकते हैं और डिटेल में जजमेंट की स्टडी भी कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इन यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, सुरेंद्र सिंह परमार, CA नंबर 9389 ऑफ 2014 डेटेड 20/1/2015 यानी 20 जनवरी 2015 का जजमेंट है। ऑन लेवल AFT बेंच डिसीजन इन एक्स नायक DSC मोहनन TV वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ऑनरेबल AFT प्रिंसिपल बेंच डिसीजन इन भानी देवी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ऑनरेबल AFT चंडीगढ़ बेंच डिसीजन इन होशियार सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ऑनरेबल AFT चंडीगढ़ बेंच डिसीजन इन एक्स नायक वीरेंद्र सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा डिसीजन इन यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेज लांस नायक DSC मनीराम। सुरेंद्र सिंह परमार के जजमेंट में कहा क्या है, यहाँ मैं आपको बताना था। एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ शॉर्टफॉल इन क्वालिफाइंग सर्विस फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन इवन बियॉन्ड 6 मंथ एंड अप टू 12 मंथ्स। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो वो सभी DSC जवान जिन्होंने 14 साल से अधिक और 15 साल से कम सर्विस की हो, वो सभी सेकंड सर्विस पेंशन ले सकते हैं, या उनकी फैमिली अगर इन केस उनकी डेथ हो गई है तो सेकंड फैमिली पेंशन के लिए वो भी रिकॉर्ड ऑफिस में अप्रोच कर सकते हैं। अब हम जानेंगे आपको कि जो सेकंड सर्विस पेंशन है ये लगभग कितना अमाउंट आपको मिलेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पेंशन मिलती है वो आपकी जो लास्ट सैलरी है उसकी गणना के अनुसार मिलती है। लेकिन अगर आप फिर भी अगर देखेंगे, एक अगर जवान है अगर वो रिटायर्ड होता है एज पर द लेटेस्ट 7 पे कमीशन, तो मिनिमम आप ये ऐसे मान के चलिए कि लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का उसको सेकंड सर्विस पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर उसने जो कंडीशन वही है जैसा कि हमने वीडियो में बताया, 14 साल से अधिक और 15 साल से कम सर्विस की है और उसको सेकंड सर्विस पेंशन नहीं मिल रही है, तो वो ये चीज़ के लिए उसको मिनिमम, और DSC जवानों को जो सैलरी और पेंशन मिलेगी वो उनकी लास्ट रैंक के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। तो लास्ट रैंक में अगर वो सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, तो ये जो इसका जो कैलकुलेशन है अकॉर्डिंगली आपकी जो लास्ट पेमेंट है उसी के अनुसार होगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।